महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, किसानों के ऊपर घटनाएं घटित हुई, उन सभी मुद्दों को ढकने के लिए ये एक नया शगुफा छोड़ा है। डरपोक, कायर, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर का नाम वीर सावरकर। डरपोक सावरकर, कायर सावरकर। काफी वीर सावरकर अपनी दया याचिका में साफ साफ लिखता है कि हमें माफ अगर अंग्रेजी हुकूमत करती है तो मैं संविधानवादी विकास का हिस्सा बनूंगा। सावरकर वीर कैसे हुआ आप बताइए ना। आज़ादी की लड़ाई में अगर उसका कोई योगदान था तब तो आप वीर कहिएगा, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी हो गया वीर। सवाल है कि गांधी और बुद्ध के देश में जो लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे, आज उसकी आइडियोलॉजी वाली सरकार जब से सत्ता में बैठी है वो लगातार गांधी को गालियां दे रही है और गोडसे की पूजा करती है, सुभाष चंद्र बोस का अपमान करती है और सावरकर का महिमा मंडन करती है। यह सवाल पूछता है उन लोगों से कि देश के इतिहास को, देश के कल्चर को क्यों बदलने की कोशिश की जा रही है, आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी। तो मतलब साफ है कि जब इन लोगों ने, यानी कि सत्ताधारी दल के लोगों ने महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, या देश में जो किसानों के ऊपर घटनाएं घटित हुई, उन सभी मुद्दों को ढकने के लिए ये एक नया शगुफा छोड़ा है कि सावरकर। सवाल उठता है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, देश की आवाम को समझने की जरूरत है। जी न्यूज़ में एक दिन प्रोग्राम चल रहा था, अमन चोपड़ा जी का शो चल रहा था, उसमें तनवीर अहमद जेडीएस के थे, कपिल कुमार इतिहासकार थे, महेश तिवारी शिवसेना से थे, संगीत रागी जो आरएसएस समर्थक हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर बैठे थे, अब्दुल रज़ाक खान भी बैठे थे। लोग जो देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खून बहाए हैं, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, जिन्होंने अपने घर परिवार बर्बाद कर देश को बनाया है, जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग कर रहे हैं। समझिए, सवाल उठता है कि सावरकर है कौन। ये माफी वीर, डरपोक, कायर, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर का नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर, इनके पत्नी का नाम यमुनाबाई, इनकी बहन का नाम नैनाबाई, इनकी माँ का नाम राधाबाई। इनके दो पुत्र थे, गणेश उर्फ बाबा राव और दूसरा पुत्र नारायण दामोदर। इनका जन्म नासिक, यानी जो उस समय के तत्कालीन बम्बई प्रेसिडेंसी था, वहाँ इनका जन्म हुआ। ये संगठन चलाते थे मित्र मेला के नाम से, जो बाद में अभिनव भारत के नाम से प्रचलित हुआ। ये नास्तिक थे, ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर हिंदू महासभा इनको अपना आइडियोलॉजी क्यों मानता है। एक नास्तिक जो भगवान पर भरोसा नहीं करता, जो धर्म पर भरोसा नहीं करता, उसे नास्तिक कहते हैं। 1906 में ये लंदन चले गए। 1906 में जब वकालत करने के लिए लंदन गए तो वहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से इनकी मुलाकात इंडिया हाउस में हुई, जहाँ सावरकर जी झींगे मछली तर रहे थे। जब उन्होंने गांधी जी को कहा खाने के लिए, तो उन्होंने वो मछली नहीं खाते थे, मीट नहीं खाते थे, तो सावरकर जी ने कहा कि बगैर गोश्त और मछली का आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ोगे। उन्होंने मजाक उड़ाया था। सबसे बड़ी बात सवाल उठता है कि द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं कि माफी वीर सावरकर ने गांधी जी को जब खाने की दावत दी तो गांधी जी ने, चूंकि मांसाहारी नहीं खाते थे, उन्होंने मना किया, तो मजाक उड़ाया था इन्होंने। 13 मार्च 1910 को जब ये लंदन से भारत भेजे जा रहे थे फ्रांसीसी जहाज में, तो फ्रांस के मार्सिलेस पहुंचा ही था कि वो भागने की कोशिश किए और उनका ये जो असफल प्रयास था, फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 1910 में माफी वीर सावरकर, डरपोक सावरकर, कायर सावरकर को
नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त संख्या 32,778, 13.5 गुना 13.5 का जो कमरा था, जो सेलुलर जेल का 52 नंबर का कोठरी था, उसमें सावरकर को रखा गया था। पहले गोरे अंग्रेज क्या करते थे, जो देश के आंदोलनकारी थे, तो अंग्रेजी अफसर बग्घी में घोड़े की जगह कैदियों को घुमाया करते थे। उनको कुनैन और पीनियल सूप दी जाती थी, गालियां दी जाती थी। सावरकर को 50 साल की जेल की सज़ा थी, उम्र कैद की सज़ा थी। 11 जुलाई 1911 को सावरकर ने चिट्ठी लिखी। फिर 29 अगस्त 1911 को जब पहली चिट्ठी लिखी, तो 1913 में इन्होंने एक दया याचिका दाखिल की गोरे अंग्रेजों के यहाँ कि हजूर किसको कहा? गोरे अंग्रेजों को कहा कि हजूर, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि 1911 में भेजी गई मेरी दया याचिका पर पुनर्विचार किया जाए, जैसा कि 1906 और 1907 की नाउम्मीदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की के रास्ते से भटका दिया था। माफी वीर सावरकर अपनी दया याचिका में साफ साफ लिखता है कि हमें माफ़ अगर अंग्रेजी हुकूमत करती है तो मैं संविधानवादी विकास का हिस्सा बनूंगा। यह सिलसिला साल दर साल चलता रहा। 1911 के बाद 1913, 1914, 1918, 1920। अगर बात की जाए वीर सावरकर की, अगर वीर सावरकर वीर कैसे हुआ आप बताइए ना। आज़ादी की लड़ाई में अगर उसका कोई योगदान था तब तो आप वीर कहिएगा। जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी हो गया वीर। कहा तो वीर सावरकर ही जाता है। अरे भैया कौन लोग, आप सुनिए ना। अरे आप रावण को कल राम से तुलना कर दीजिएगा तो हम मान लेंगे, रावण राक्षस था। अब आप इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। वही बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आप सावरकर, आज़ादी की लड़ाई में सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई योगदान नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था। उसके एवज में गार्ड की नियुक्ति हुई थी। भाई आजकल बड़े बड़े चैनल स्ट्रीम मीडिया में बहुत बात कौन है स्ट्रीम मीडिया भैया? ये सब के सब दलाली कर रहे। इनको राज्यसभा में जाना है, जैसे सुभाष चंद्रा राज्यसभा में गया जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला। इसको भी अर्नब गोस्वामी की तरह जाना है। सब लाइन में लगे हैं, रास्ता चाहे कुछ भी हो, हमें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है। आप पूरी बात समझिए। जब 1911, 13, 14, 18, 20 को जब उन्होंने चिट्ठी लिखी, कुल 6 बार चिट्ठी लिखी। उसके बाद इनको 30 मई और 31 मई को 1919 में अपने भाई और पत्नी से मिलने की इजाज़त मिली। 2 मई 1921 को अंडमान जेल से महाराष्ट्र के रत्नागिरी की जेल, फिर यरबदा सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया। 9 साल में कुल 6 बार इन्होंने माफ़ी मांगी। वीरेंद्र घोष जी भी ने अपनी किताब में लिखा है कि सावरकर से जब लोग कहते थे अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने की बात, तो सबको आगे करके ये पीछे भाग जाते थे। सबसे रोचक बात ये था कि जेल में जो कैदी होते थे उनका वजन हर 15 दिन पर होता था। इनका वजन 112 पाउंड था, जो मात्र 15 दिन में बढ़कर 126 पाउंड हो गया। रेजिनाल्ड को अपना चौथा माफीनामा इन्होंने दिया था। माफी वीर डरपोक कायर सावरकर ने वायसराय लिनिथिको के साथ लिखित समझौता किया कि राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे और रत्नागिरी जिले के कलेक्टर के बगैर आदेश के हम बाहर नहीं जाएंगे। 6 जनवरी 1924 को 3 शर्तों के साथ सावरकर को रिहा किया गया।